Let's start with flowcharts. Okay, so we are starting flowcharts today. सबसे पहले let's go through the flowcharts. होता क्या flowchart? Flowcharts are a type of algorithm which contains, जब मैं थ्योरी लिख रहा हूं तो जस्ट ट्राई टू कॉपी इट ऑन योर साइड एज वेल. कॉपी पेंसिल वगैरह में ना कॉपी कर दिया करें साथ से. जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ फिर उस टाइम पे कॉपी पेंसिल छोड़ के सिर्फ ऑब्जर्व क्या करें कि काम क्या हो रहा है, लॉजिक बिल्डिंग कैसे हो रही है. ठीक है, जब भी मैं कोई चीज कोई एल्गोरिथम बना रहा हूँ उस टाइम पे आप कॉपी पेंसिल छोड़ के सिर्फ ऑब्जर्व क्या करें. और जब मैं कोई थ्योरेटिकल चीज लिखवा रहा हूँ उस टाइम पे या तो लिख लिया करें या तो फिर स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करें, प्रोग्राम के भी और लिखेंगे भी. ओके, फ्लो चार्ट्स आर अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम व्हिच कंटेन्स. सर इसकी रिकॉर्डिंग तो होती है ना? जी, डिफरेंट शेप्स होती तो है. अभी तक आपको रिकॉर्डिंग सारी नहीं मिल रही थी क्या? सारी रिकॉर्डिंग से मिल रही थी? मिल रही थी नहीं मिल रही थी? यस सर। हसन, मिल रही थी ना? ठीक है. विच कंटेन्स डिफरेंट शेप्स एंड एरोस. ठीक है. अच्छा, फ्लो चार्ट इज ऑल अबाउट शेप्स एंड एरोस. इसमें आपके पास डिफरेंट शेप्स यूज होंगे, डिफरेंट आपके पास शेप्स को कनेक्ट करने के लिए एरोस यूज होंगे. ठीक है. जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट के अंदर डिक्लेरेशन इज नॉट डन. ठीक है. वी डू नॉट डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन फ्लो चार्ट. व्हाट डू वी डू? वी ओनली इनिशियलाइज देम. इनिशियलाइजेशन होती है. There's no declaration in flowchart, but yes, there is some initialization in flowchart. We are initializing the variable we are using. ठीक है. So we have to initialize the variable before using. जैसे हम pseudo codes में करते थे वही same concept है, but we will not declare. ठीक है, we'll directly start with initializing. अच्छा, do we use loops in flowchart? नो सर। Yes, बिल्कुल यूज नहीं करते, बिल्कुल सही है. We do not use loops in flowcharts. ठीक है, हम लूप्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम डिक्लेरेशन नहीं करते. वी ओनली इनिशियलाइज. गॉट इट? ओके. तो जब हम लूप्स यूज नहीं कर रहे तो हम क्या चीज से क्या ऐसी चीज होगी जिसके अंदर हम कंडीशंस बनाएंगे. लूपिंग अगर हमें करनी होगी तो हाउ विल वी रिपीट इट. किस तरीके से हम रिपीटेशन लाएंगे? सर तो शेप्स। हाँ, तो रिपीटेशन बिल्कुल ऐसा ही है. रिपीटेशंस एंड कंडीशंस आर मेड विथ डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, जिसका शेप जो है डायमंड होता है. ठीक है. ये डायमंड शेप से आप डिसीजन बॉक्स के थ्रू रिपीटेशंस भी बनाओगे. मतलब आप आइटरेशंस का मतलब रिपीटेशन होता है, और कंडीशंस भी बनाओगे. कैसे बनाएंगे अभी हम आगे देखेंगे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स शेप्स. यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं शेप्स की नो तरफ. जी, सर। ठीक है. सर एनीवन? ये सूडो कोड की तरह ही होता है फ्लो चार्ट? जैसे सूडो कोड में हम लिखते हैं ना, राइटिंग करते हैं, इसमें हम डायग्राम बनाते हैं. यस ठीक सर। है, इसमें हम डायग्राम्स बनाएंगे विद डिफरेंट शेप्स. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि फ्लो चार्ट्स एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन भी है. ठीक है. ओके, नाउ वी आर सीइंग द शेप्स. सबसे पहला शेप ओवल। वी आर हैविंग इज एग्जैक्टली ओवल. ठीक है, ओवल will contain start and end, and एंड at some points it contains stop as well. लेकिन start and end बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे पास. ओके, आफ्टर ओवल
वी आर कमिंग टूवर्ड्स रेक्टेंगल बॉक्स। रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा? रेक्टेंगल स्टेटमेंट। जो होता है आपके पास, उसमें आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, you can call them assignment statement as well, and you can call them process box as well. Process box, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। वो स्टेटमेंट्स जहां पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, सही है, वो स्टेटमेंट जहां पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है वो आपके पास रेक्टेंगल में बनेगी। समझ आ गई? असाइनमेंट ऑपरेटर। सर एक और एग्जांपल ले सकते, काउंट एक और काउंट एक, प्लस एक वन कैसे सेव हो हाँ, एक जाए? और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल में दे देता हूँ। लेट्स से सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। सही। सर ये इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाए तब भी ये इसमें आएगा? नहीं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं ना, वो तो आपको जो जो असाइनमेंट ऑपरेटर वाली होंगी ना वही सिर्फ रेक्टेंगल में आएंगी, याद रखना है आपने। द ठीक है। स्टेटमेंट्स दैट आर कंटेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, सिर्फ वही आएंगी सिर्फ, सही है। वो सारी जी। रेक्टेंगल, तभी तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम। ये कब बनेगा? whenever you are taking input, let's say input num, या फिर you are taking output। कोई भी चीज आप आउटपुट कर रहे हो तो उसके लिए भी यूज होता है। तो आपने याद रखना है कि इनपुट और आउटपुट के लिए यू विल बी यूजिंग पैरेललोग्राम। क्लियर है? रोम्बस नहीं होगा, पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल विद स्लांट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डायमंड। और डायमंड शेप कब यूज करेंगे हम? डायमंड शेप तब यूज डिसीजन करेंगे मेकिंग व्हेनेवर, में। यस, डिसीजन मेकिंग में। डायमंड के आपके पास देखिए 4 पॉइंट्स है, ठीक है ना। वी हैव 4 पॉइंट्स इन द डायमंड। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो कनेक्ट हुआ होगा, लेट्स से यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है वो, अगर एरो से। तो वी आर हैविंग 3 अदर पॉइंट्स दैट आर लेफ्ट। अब इन तीन पॉइंट्स में से वील बी यूजिंग द 2 पॉइंट्स। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ से निकाल लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ से निकाल लेते हैं। और यू कैन ऑल्सो यूज दिस एंड दिस पॉइंट, दिस इज योर विल, आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो। एक पॉइंट में से नो निकलेगा, एक पॉइंट में से यस निकलेगा। आप ऊपर वाले में से यस निकाल सकते हैं, नीचे वाले में से नो निकाल सकते हैं। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कहाँ से नो निकालना है, कहाँ से यस निकालना है। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी से के इज काउंट इक्वल्स टू 5, क्या काउंट की वैल्यू 5 हो गई? क्वेश्चन मार्क। यस मीन्स यस हो गई, देन यू हैव टू डू फर्दर थिंग्स। नो मीन्स नहीं हुई, तो नहीं होने पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल बी कनेक्टिंग हियर। ठीक है, इस बॉक्स को हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स। सर एल्स की तरह? डिसीजन बॉक्स, हाँ, एल्स की तरह नो हो जाएगा, आप समझ लो, देन की तरह यस हो जाएगा। डिसीजन बॉक्स, ठीक है। ये आपके पास जो है डायमंड शेप होता है डिसीजन बॉक्स का, ठीक है। डिसीजन बॉक्स के अंदर आप कंडीशंस भी बना सकते हो, रिपीटिशंस भी कर सकते हो। मतलब आप इसके अंदर कंडीशंस भी रख सकते हो, आप इसको रिपीटिशंस के लिए यूज कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरह यूज करते हो इसको। जैसे हमने देखो लेफ्ट, अभी जो मैंने चीज रखी है इस काउंट इक्वल्स टू 5, ये मैंने एक कंडीशन ऐसी रखी है जो रिपीटिशन के लिए यूज होगी मेरी। मैं आपको अभी बताऊंगा आगे किस तरीके से हमने जितने भी अभी कोड्स बनाए वो सारे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, सारी चीजें कवर कर ली हमने। स्टार्ट हो गया, ये हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, एंड दिस शेप। ठीक है, दीज आर द शेप्स। मैंने इसको जूम आउट कर दिया, अगर इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ पिक्चर यू कैन। वैसे नोट्स वगैरह शेयर तो हो जाएंगे क्लास के बाद। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेज इनपुट 25 नंबर्स। अब हम सारे क्वेश्चन फ्लो चार्ट से बनाएंगे, ठीक है। एंड
output their sum. You have to input 25 numbers and you have to output their sum. How do you do that? जी, सबसे पहले ओवल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि अच्छा, वन मोर थिंग, मैं बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप लोगों को बताता रहूंगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आप पेज से फ्लो चार्ट को आगे मत बढ़ाइएगा। मतलब इफ यू आर मेकिंग अ शेप एंड यू आर डन विद द पेज और आपका जो फ्लो चार्ट अभी तक एंड नहीं हुआ, आपका पेज खत्म हो गया और फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको क्रॉस बनाना पड़ता है और नेक्स्ट लाइन में आपको डॉटेड लाइन बना के क्रॉस बना के स्टार्ट करना होता है। तो ये इस पे जाओ ही नहीं, मतलब डोंट यूज दिस वे। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका फ्लो चार्ट उसी पेज में पूरा होना चाहिए। आई विल नेवर रिकमेंड यू टू कंटिन्यू योर फ्लो चार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। उसी पेज पे कंप्लीट करो, ठीक है। उस पेज पे कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर मेरे पास नीचे जगह नहीं होगी तो आई हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। मुझे अपनी राइट साइड भी यूटिलाइज करनी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर्स हैं, 25 नंबर्स के साथ हम इसको रिज्यूम करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवल शेप से, बिल्कुल सही है। लेट्स चेंज द पेन, ब्लू seems good. Okay, so we have just started with an oval shape और मैंने इसमें स्टार्ट लिख दिया, सही है। अब आप बताएं कि यहाँ पे मैं कौन से वेरिएबल्स इनिशियलाइज करूंगा। सम इक्वल सम टू इनिशियलाइज होगा, और नाम भी इनिशियलाइज होगा ना। जीरो नम तो इनिशियलाइज होता ही नहीं है, शुरू से नहीं होता कभी भी। तो नम तो सिर्फ डायरेक्टली यूज होगा, इनिशियलाइज तो होगा ही नहीं। और कोई वेरिएबल देखो, लूप्स आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप कोई फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप 25 नंबर्स के लिए क्या यूज करोगे? काउंट यूज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यू विल बी यूजिंग अ काउंट एंड यू विल असाइन काउंट टू 0, ठीक है। सर फॉर क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? लूप अभी मैंने बना के ना स्टार्ट में नहीं समझाया था, आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर, सही है। ये रहा, लूप्स क्रॉस है। You cannot use for, you cannot use repeat, you cannot use while, you cannot use while, ठीक है। तीनों में पाबंदी है, तीनों में लूप्स यूज नहीं कर सकते। All you have is a decision box to make decisions, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, आपने काउंट इक्वल्स टू 0 की बजाय काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? नहीं ना, शुरू में तो इनिशियलाइज में इक्वल्स टू +1 कहाँ लिखते हैं हम? तो इनिशियलाइज में तो 0 देते ना वैल्यू। अभी तो इनिशियलाइजेशन स्टेज पे हो ना, अभी तो मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं किया। अभी शुरू में तो इनिशियलाइज करते हैं ना, ये स्टेटमेंट तो आगे आती है ना अली, ठीक है। +1 वाली स्टेटमेंट तो आगे जाके आएगी ना सर पैरेललोग्राम में Yes, आएगी sir. ना वो। जी। अब हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनपुट लेता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं बार बार वो आउटपुट वाली स्टेटमेंट नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं इनपुट ले रहा हूँ, सही है। वैसे आप करें तो आप कोशिश करें कि आउटपुट वाली स्टेटमेंट दें अपने साथ इसको। ओके, तो मैंने लिख दिया इनपुट, पहले आप लिख लें फिर शेप बना लें। दिस विल हेल्प यू टू अकोमोडेट द शेप। इनपुट नम, ठीक है, मैंने इनपुट नम लिख दिया। अब शेप कौन सा बनेगा? इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा शेप बनता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है। ये आपका पैरेललोग्राम फिट हो गया है एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इसके बाद क्या होगा? इनपुट नंबर के बाद क्या करा दूं मैं? नंबर की काउंट करा लूं, ठीक है। काउंट इक्वल्स इक्वल्स टू टू count +1 and this is the rectangle we are using it, सर ये रेक्टेंगल क्यों होगा? क्योंकि काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 यूज हुआ है ना, इसके लिए आपने एरो यूज हो रहा है। एरो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? हमने क्या पढ़ा था ओह। शेप्स में कि हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। अभी मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, फिर एंड में सवाल करना। अभी 2 मिनट रुक जाओ वरना फिर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं एक साथ, जब फिर क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अच्छा, इनपुट नम हो गया, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 हो गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हमें कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिसके थ्रू रिपीटेशन हो और चेकिंग हो, क्योंकि हमें 25 नंबर्स तक चलाना है इसको। तो मैं यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना लूंगा और डिसीजन बॉक्स में क्या यूज करूंगा, मैं लिखूंगा कि इज काउंट इक्वल्स टू 25। क्या मेरे नंबर्स का काउंट 25 हो गया? अगर नहीं हुआ, 2 ऑप्शन निकलेंगे, यस और नो। अब आपने यहाँ से नो निकाल लिया, अगर नहीं हुआ नो पे क्या करना है आपने? नो पे आप उसको वापस रिपीटेशन पे ले जाओ, इनपुट नंबर इनपुट नम ऊपर ले जाओ। और अगर आपका हो गया 25
जो है आपके पास पूरी वैल्यूज आ गई काउंट की यस पे, तो नाउ इट्स टाइम टू आउटपुट द सम। अच्छा, हमने एक चीज इसमें नहीं लिखी, क्या चीज नहीं मेंशन करी? सम कंडीशन इक्वल्स टू सम प्लस हाँ, हमने इसमें क्योंकि सम निकालना था तो हमने सम इक्वल टू सम प्लस नम नहीं कराया, वो हमें कराएंगे बिल्कुल, वो कराएंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो हम करा लेते हैं बिकॉज वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग से पहले सम कराना है हमें। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे सम नहीं कराया, सम कराना बहुत जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, फिर हम इसको नो को लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, और सेम सर ये हम काउंट से पहले भी लिख सकते थे ना? काउंट से पहले भी लिख सकते हैं, और यहाँ से एरो आ गई। ठीक है, और नो को मैंने ऊपर ले गया यहाँ से। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ सिंपल काउंटिंग करनी है इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया था। खैर कोई मसला नहीं, ये हो गया, ये एरो बना दिया हमने। इसका मतलब ये है, अब मैं इसको समझाऊंगा भी एंड में, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, अगर काउंट 25 हो जाए, अगर नहीं हो तो हमने ऊपर ले गए, इसका मतलब ये बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, काउंट +1 होता रहेगा, नंबर इनपुट होता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। जब जैसे ही काउंट की वैल्यू 25 आ जाएगी तो ये यस पे आ जाएगा नीचे, और नीचे आके हम क्या बोल देंगे इसको, आउटपुट आउटपुट सम। सम इक्वल्स टू कॉमा हाँ, वो आप बिल्कुल पूरा लिखना है तो पूरा लिखें, वरना आप बिल्कुल सादा भी इसको लिख के आउटपुट कर सकते हैं। और ये कौन सा शेप बन गया आपका? पैरेललोग्राम, एंड देन वी विल एंड इट। ठीक है, दिस हैज बीन कंप्लीटेड। लाइक ये सूडो कोड की तरह ही है, बट इसमें शेप्स हैं, लाइक कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है लूप्स के अलावा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई लूप्स के अलावा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये शेप्स के अंदर आप स्टेटमेंट्स को लिख रहे हो अपनी, और आप यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो थ्रू अ डायग्राम।